उठो गांव के लोगो, जागो दीप से दीप जलाओ। आया ग्राम स्वराज गांव में, गांव को स्वर्ग बनाओ। अपना स्वराज, अपना स्वराज, अपना स्वराज आया। मिलजुल कर हम काम करेंगे, निर्णय खुद ही करेंगे। अपना कोष बनाएंगे, हम अपना संघ गढ़ेंगे। हम गरीब हैं, शोषण कब तक हम सहते ही रहेंगे। दो पैसे की खातिर कब तक इज्जत हम बेचेंगे। हम ही तो सरकार, हम ही से ये सबको समझाओ। आया ग्राम स्वराज गांव में, गांव को स्वर्ग बनाओ। आ जागो अब जागो, जागो अब तुम जागो, जागो अब तुम जागो, जागो अब तुम जागो। गांव के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब आप लोग जान रहे हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और अब अपने गांव में भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जमुनिया इसके लिए पर्चा भी भर चुकी है। पर देखिए, पर्चा भरते समय सरपंच ने क्या करवाया। और अब जमुनिया भी आप लोगों से अपने मन की कुछ बात कहना चाहती है। बोलो जमुनिया। गांव के सभी भैया बहनी, या तो तुम जानते ना हो कि अबे तक जौन चौधरी सरपंच रहा या गांव खातिर का किहिस अत्याचार और शोषण के सिवा कुछ नहीं किहिस यार, खाली गुड़ दिखा के ईंटा मारी से। ऐसे मुआ तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि जो अपने बीच के आदमी का वोट दिया हो तो यह गांव का विकास होई। अब मैं तुम्हें विश्वास दिलावती हूँ कि यह गांव का जितना बिगड़ा काम है, सड़क, बिजली, नल, मैं वो सब बनवाई हूँ। तुमसे निवेदन है कि मुआ चुनाव चिन्ह यह फरुहा है, यही माँ मोहर लगा के विजयी बनाओ। जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद। अब मुझे आशा है कि मुआ निवेदन तुम सब स्वीकार करी हो। अच्छा, हम चली थी। जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, दलित चेतना जिंदाबाद, दलित चेतना कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, चौधरी विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। जीतेगी भाई, जीतेगी कमला देवी, जीतेगी। भाइयों और बहनों, पंचायत चुनाव आ गए हैं। अपनी मालकिन कमला देवी चुनाव में खड़ी है। इस संबंध में चौधरी साहब कुछ कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा सब। हाँ तो भैया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब सरपंची के चुनाव सिर पर है। अब हम सोचे रहे कि अब की बार अपने गांव की सड़कन का पक्का करवा दे, नल लगवा दे, बिजली लगवा दे, लेकिन वो कोनो कारण बस नहीं हो पाए। अब हम सोचे हैं अब की बार जब चुनाव हम जीत जाए तो निश्चित है कि काफी विकास के कार्य हो जाए। अब गवर्नमेंट का क्या कहा जाए, उन्हें अब हमारे गांव में मेहरिया दिखाने लगे तो कोनो बात नहीं है। अब की हम मलकिन का सरपंची के चुनाव में खड़ा कर दी। हम सुना है कि जमुनिया के आगे पीछे ई गांव के काफी लोग आगे पीछे घूम रहे। वो जमुनिया क्या कर सकते, उनके पास का है, हमारे पास सब कुछ है। पटवारी हमार कहा माने,
थानेदार हमरे कहे में चले, अधिकारी सब हमार कहा माने। तो ऐसा करो कि इस चुनाव में हमें तुम्हार वोट चाहिए। कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद। देखा भाई, अब हमार ये आदमी अगर तुम्हारे साथ कोनो गलत काम करें तो फिर हमें दोष न दी। अब तक हम तुम्हार सेवा ऐसे थोड़ी न की ने, कुछ हमरो तो जरूरत तुम पूरा करी हो। अभी चुनाव में हम आपसे फिर एक बार कहा था, सोच समझ के विचार के तुम्हार वोट हमें चाहिए। अच्छा तो फिर अब हम चलत हैं, सोच समझ के फैसला की लो। जय राम। कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जीतेगी, कमला देवी जीतेगी। माधुरी बहन जिंदाबाद, माधुरी बहन जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, दलित चेतना जिंदाबाद, दलित चेतना जिंदाबाद, दलित चेतना जिंदाबाद। जीतेगी भाई जीतेगी, जमुनिया देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जमुनिया देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जमुनिया देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, चौधरी विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, चौधरी विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। जीतेगी भाई जीतेगी, कमला देवी जीतेगी, चौधरी विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, चौधरी विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, चौधरी विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। जीतेगी भाई जीतेगी, कमला देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। बस बहुत आए जमुनिया जमुनिया रटा कर रखा न। हम पंचे आया है, हम मलकिन ठानी है, समझ गए ना। अच्छा तुझे चुनाव चिन्ह है, हाँ इतना ध्यान आ रहा। कसरे संगम हुआ, अरे तोहार कल्याण यही महा बचुआ कि ई बात तू अपनी माइंड में बैठा ले कि तोहार कल्याण छत भी है महा। समझे नहीं बात का? हाँ समझ गए है ना। ध्यान रखे, छतरी का न भूले जाए में कल्याण है तो पंचन का। आओ चली, समझ गए। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। अरे नमस्कार। कैसे हो नमस्कार। रमुआ भाई? ठीक है साहब। कैसे हो भाई? चौधरी साहब पूछवा रहे हाल चाल। और कैसे हैं चौधरी जी? बढ़िया है। कैसी चल रही है तैयारी? हाँ बढ़िया चल रही है। ठीक है ना? हाँ साहब, ये साहब चौधरी साहब आप ये कहा ले आए भाई? अरे साहब, ये कहा ले आए? ये हमसे नहीं होगा। विशंभर जी हमारे आदमी हैं, ये हमसे ना होगा, ये हम ना ले पाएंगे भाई, ये ना ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब इतना कह रहे हैं तो ठीक है, रख लेते हैं। कह दीजिए विशंभर जी से, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो सब पूजन की व्यवस्था। अरे व्यवस्था सब उत्तम है और कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप जाइएगा और निश्चिंतता से चुनाव प्रचार करिए, सब बढ़िया होगा। सरपंच जी से कह दीजिएगा सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, कोई चिंता की बात नहीं। जाइए जाइए। अच्छा था साहब, बस आप के अच्छा। भरोसे हैं। पूरी है ना वर्मा जी? हाँ हाँ सब पूरी है, तैयारी है ना? सब तैयारी पूरी। जमुनिया जीते, शांत भाइयों, शांत भाइयों और बहनों, आज आपने ग्राम पंचायत चंदनपुर के सरपंच पद के लिए मतदान किया। वोटों की गिनती के बाद 10 मतों से जमुनिया देवी को विजयी घोषित किया जाता है। जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद, जमुनिया देवी जिंदाबाद। जीत गई भाई, जीत गई, जमुनिया देवी जीत गई। जीत गई भाई, जीत गई, जमुनिया देवी जीत गई। जमुनिया देवी जिंदाबाद जमुनिया देवी जिंदाबाद। जीत गई भाई, जीत गई। जमुनिया देवी जीत गई। आई बहार आई, नई सरकार आई, आई बहार
सरकार आई। भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया रे, भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया रे, भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया रे। आई बाहर आई नई सरकार आई, भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया रे, भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया रे। हारे सरपंच हारे मनवा दुखी है प्यारे, हारे सरपंच हारे मनवा दुखी है प्यारे। मिटे अरमान सारे भूले हैं सब नारे, मिटे अरमान सारे भूले हैं सब नारे। घड़ी खुशी की आई गांव में लहर छाई, घड़ी खुशी की आई गांव में लहर छाई। भाई जमुनिया बहन गांव की मुखिया रे, भाई जमुनिया बहन गांव की मुखिया रे। आई बाहर आई नई सरकार आई, भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया रे, भाई जमुनिया बहन गाँव की मुखिया कहा रे बिदुना? हाँ मालिक। और कुछ सुना? कहा सुनाऊं मालिक, गांव में तो यह समय जमुनिया की जय जयकार होती थे कि नहीं जात। वह रामलाल जब से धोखा दी सी, तब से ये पंच बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वही पर कुछ व्यवस्था करो सरपंच जी। बहुत जल्दी करे के पड़ी, नहीं तो मूड़े आ गए। अब हम सब सोच चुके हैं, अब हम पूरा फैसला कर चुके हैं। यह हार का हम इतनी आसानी से न बचाए। ऐसा है विदुना और रमुआ, तुम सब अब यह गांव के बच्चा बच्चा से हमें खड़ा हो। ऐसा करो, वो बलुआ आज तक पैसा नहीं वापस किया। तुम जाके उसे पैसा लाओ, पैसा नहीं तो वही लाओ, घसीट के लाओ और उनके पूरे मकान का फूक दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ बलुआ और जमुनिया या गांव से बिल्कुल चिंता या मुर्दा वापस जाओ। बलुआ, ए बलुआ, जमुनिया, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? का बताऊं दीदी, चौधरी इतना अत्याचार मचुआए। मोया आदमी क्या पता नहीं है का करवा दी। पूरी रात बीत गई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं क्या करूं, मोहे तो कुछ समझ में नहीं आवत। धैर्य रखो जमुनिया, ये परीक्षा की घड़ी है। जुल्म का अंत होगा ही। रावण का अंत हुआ था, कंस का भी नाश हुआ था। चलो जमुनिया, मैं तुम्हें प्रेम भाई के पास ले चलती हूँ। मुझे लगता है वहाँ तुम्हारी समस्या का जरूर निवारण होगा। मुआ तो सगले से विश्वास उठ गया, पर जब तुम कहती हो तो चलो चलत ही। चलो जमुनिया।
अरे कुछ सुना तो कक्का। का है बेटा? याक के पास बैठ के आगे बनत रही हो। अरे का भा कोनो खास बात हो का? बहुत खास बात है कक्का। जौन गांव के नई नवेली सरपंच जमुनिया है ना, जही का ये गांव के जनता मिलके सरपंच बना दी से। अपने गांव के विकास के खातिर 5 लाख रुपया लेके फरार हो गए। अरे जमुनिया से सुना रही, ये तो बड़ा गलत है, ये तो अन्याय है। विश्वास ना हुआ तो देख लो, पेपर में छप गए, फोटो छपी है। ये देखो जमुनिया के पीछे हम पंचायत सरपंच से विरोध लिए। अच्छा कक्का हम चली थे। अच्छा बेटा। राम राम बिरला भाई। ये धोखा कर देता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में कर्म तो लगा ही रहता है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटी, खुश रहो, बैठो। और बताओ माधुरी, क्या समाचार है? बस गुरुदेव, समाचार तो ठीक है। ये कौन है? ये गुरुदेव जमुनिया है, चंदनपुर की सरपंच है। वहाँ के पुराने सरपंच विशंबर चौधरी ने इसका जीना ही दूभर कर रखा है। अब देखिए, इसके आदमी को मरवा दिया, ऐसी खबर है। अब आप ही कुछ बताएं। बेटी धैर्य से काम लो, ये जीवन संघर्ष है। संघर्ष में चट्टान की तरह अडिग होकर कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति को संघर्षों से जूझना पड़ता है और संघर्षों में ही। गुरुदेव प्रणाम। जमुनिया बहन बलुआ मरा नहीं, वो सरपंच की कैद में। बैठो। देखो बेटी, ये कितना अच्छा समाचार मिला। तुम्हारा पति जीवित है, इस पाप का अंत होगा। धैर्य से काम करो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धैर्यशाली व्यक्ति अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। बेटी, इसी तरीके का एक गांव पड़ोस में था, जो आए दिन आतंक, डकैती, चोरी और बलात्कार की घटनाओं से वहां के लोग त्रस्त थे। लेकिन हम लोगों के प्रयास से, गांव वालों के प्रयास से उस गांव में आज विकास की लहर उठ पड़ी है। चारों तरफ विकास की ही धूम मची हुई है और वो गांव एक आदर्श गांव हो गया। उसका नाम भी आदर्शपुर है। आओ चलो, हम तुम्हें उस गांव को दिखाते हैं। अच्छा भाई, हम चलते हैं, आओ। माधुरी, गांव में विकास कार्य करना इतना आसान नहीं है। फिर भी समितियों एवं संगठनों के माध्यम से विकास कार्य किए जा सकते हैं और उस विकास कार्य के द्वारा गांव का विकास किया जा सकता है, जिसका एक नमूना यह आदर्शपुर गांव है और ये है आदर्शपुर गांव का पंचायत भवन। यह ग्राम पंचायत समिति है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को यह समिति क्रियान्वित करती है। इसके अतिरिक्त इस गांव में और भी अनेक प्रकार की समितियां कार्य करती हैं, जैसे ग्राम कोष समिति, जो गांव के लिए कोष का निर्धारण करती है, जन कल्याण समिति, जो गांव के लोगों का कल्याण करती है, प्राकृतिक संपदा समिति, जो वन्य संपदा का संरक्षण करती है, ग्राम न्याय समिति, जो गांव के झगड़ों का निपटारा करती है, घरेलू झगड़ों का निपटारा करती है, और ये आगे देखिए सुरक्षा समिति, जिसके ऊपर सुरक्षा का दायित्व है। गुरुदेव जी, ये पुलिस वाले कहे खड़े हैं? ये पुलिस वाले नहीं है बेटी, ये गांव वाले ही हैं। सुरक्षा समिति में गांव के ही 10-15 लोग मिल करके इस समिति का गठन किए हैं, जो दिन रात गांव की रक्षा और सुरक्षा का कार्य देखते हैं। आइए। ग्राम स्वराज से गांव की अधिकतम समस्याएं निपटाई जा सकती हैं। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने अनूठी पहल शुरू कर दी है। आइए प्रेम भाई। बैठिए बैठिए। सौभाग्यवश प्रेम भाई भी आ गए हैं। आइए बैठिए प्रेम भाई। आप हैं अभिमन्यु भाई, जिन्होंने इस गांव और क्षेत्र में जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आइए बैठिए। साथियों, जैसा कि मैं कह रहा था, आसपास के गांवों की तरह
आदर्शपुर में भी पानी का बड़ा संकट था। हम सब ने मिलजुल कर गांव के पुराने पोखर, तालाबों और कुओं की सफाई कर फिर से जीवन दिया और नए नए तालाब, कुएं और बांध भी सामूहिक श्रमदान से बनाए। मैं चाहूंगा कि श्रवण कुमार इस क्षेत्र में किए गए कार्यों के अपने अनुभव बताएं। जैसा कि जल संसाधन के बारे में सभी जान ही रहे हैं, अब हम लोग स्वच्छ शौचालय निर्माण की दिशा में भी अग्रसर हैं, ताकि ग्रामीण महिलाओं को दिन प्रतिदिन आने वाली समस्या से छुटकारा मिल सके। हम सब मिलकर यह कार्य कुछ ही दिनों में पूरा कर लेंगे। इस तरह यह गांव निरंतर प्रगति करता रहेगा। साथियों, प्रेम भाई को भी पंचायत समिति बैठक में जाना है। अब कार्यवाही समाप्त करते हैं, हमें भी इजाजत दें। देखिए, अभी तक सरकार का अर्थ यही था कि वही माई बाप है, लेकिन सही अर्थों में अब ग्राम राज स्थापित होने जा रहा है। अब तक तो सिर्फ राजनीति थी, अब लोक नीति स्थापित हो रही है। सरकार और कोई नहीं, बल्कि अब हम ही सरकार हैं। निर्णय हम खुद लेंगे, इसी से प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होगा। साहब, यह ग्राम कोष का होत है, तनिक यही हमें पूरा पूरा समझा दो। बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गांव के विकास के लिए दो प्रकार के धन प्राप्त होते हैं। एक ग्राम निधि, इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार से धन मिलता है। दूसरा ग्राम कोष, यह गांव के सहयोग से बनाया जाता है। इसमें गांव के लोग पैसा दे सकते हैं, सामग्री या वस्तु दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो अपना श्रम दे सकता है। इसका लेखा जोखा ग्राम कोष सचिव रखता है। इसके अलावा एक बात और है, ग्राम पंचायत में कई समितियां होती हैं। कुछ कम समय की समितियां होती हैं, कुछ लंबे समय की समितियां होती हैं। जो कम समय की समितियां होती हैं उन्हें अस्थायी समिति कहा जाता है, और जो लंबे समय की समितियां होती हैं उन्हें स्थायी समिति कहा जाता है। इसके अलावा गांव की आवश्यकता को देखते हुए ग्राम सभा के द्वारा कुछ विशेष समितियां भी बनाई जा सकती हैं, जैसे इंदिरा आवास समिति, अंत्योदय अन्न योजना समिति इत्यादि, जो वंचित वर्गों के लिए ही हैं। और इस प्रकार आदिकाल से चली आ रही पंच परमेश्वर की अवधारणा भी साकार होगी। पंचों, आज की बैठक में जो भी विशेषज्ञ हमारे बीच में थे, उन्होंने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन बातों को समझकर हम अपने गांव में और उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों। भैया, अभी गांव में रहन लायक नहीं है। देखो, उस सरपंच के आदमी सिरिया के अबोध बच्ची का बलात्कार कर दी। सिरिया रो रो के मर गए। जमुनिया कौन ठीक है? सरकारी पैसा आवा, 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। अब तो ये गांव में रहन की इच्छा नहीं होत भैया। ये गांव में आशा की कौनो किरण दिखाई नहीं दे। तुम ठीक है? तो अरे, ये तो जमुनिया आ रही है। का होएगा? कुछ होएगा का गांव में? अरे तुम पंच मुंह बनाए कहे बैठे हो? बहु इकट्ठा हो आज सब जने। तुम्हारी खातिर क्या क्या नहीं किया हमने। सरपंच तक से दुश्मनी मोल ली, और तुम गांव का पैसा हजम कर गई। पैसा? कौन पैसा? मैं तो यहाँ राबे नहीं हुई 3-4 दिन से। का भगवान दिन भैया बताओ नहीं। तुम लोग क्या कह रहे हो? भोपाल तो हम आई जाए थे, वहाँ का सारी जानकारी हमारे पास। शासन से एको पैसा नहीं आया है। ईमा सरपंच की चाल लागत है। अरे ये तो बलवा लागत है।
बलवा दवाई तो है। अरे कुमार, अरे दौड़ा उठाओ। अरे देखो तो, अरे पकड़ो इन्हें। देखो तो कौन सा सब कपड़ा फाड़ के। क्या हुआ? आराम से बैठो, आराम से। क्या बताऊं? संभल के बैठो, संभल के, धीरे धीरे। सब भी उड़ ला। आराम से, आराम से। पाँव ऊपर करो। छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ रहे बलवा भैया? अरे क्या बताऊं मैं, हमरे भाग में न जाने क्या लिखा है। उन चौधरी के गुंडा न जाने हमें ऐसा जगह कहाँ रखे रहे हैं कि न कछु दिखात रहा न कछु सुनात रहा। चौधरी चौधरी की चाल लागत है। कौनो तना से मैं वहां के दीवार फोड़ के चला आया हूँ। जब आवत रहा तो ये कागज हमें कुछ मिले हैं। मैं तो बहु अनपढ़ आदमी, कुछ जानत नहीं हूँ क्या लिखा है। तना एमा क्या लिखा है तुम वहीं पढ़ के सुनाओ। ये ले आओ। अरे राम रे। अरे मिल गया भैया, मिल गया। हाँ मिल गया भैया। अरे ई चौधरी जौन जमीन जोतत खात है, ये तो सब हमइन का पुरखा पुरन का जमीन रहा हैं? ऐसा? तनिक ई देख भैया, में लिखल है कि विधुना दुखीराम के पास जाएगा तथा एक बोतल दारू देगा और पूरब वाले पोखरे में जहर डालने को तैयार करेगा। जहर? देखा ना सरपंच के चाल को? मारो इसको। अच्छा, ये है अपन विभीषण और जयचंद। कौन मोरे बारे में कचू कहा? देखो मैं ना तो विभीषण हूँ ना जयचंद, मैं तो सत्यवान हूँ, 100% सत्यवान। ये देख, सत्यवान बने रहा। काहे दुखिया? पौवा दोगे तो 50 ग्राम जहर, अद्दा दोगे तो 100 ग्राम, और अगर बोतल दोगे तो 200 ग्राम जहर मिला दूंगा। तुम दोगे तो तुम्हारे लिए कर दूंगा। ए देखो, एक जहर तो हमारे पास अब भी है। काहे दुखिया? तुम्हें पता नहीं रहा कि सरपंच के गुंडों ने तुम्हार भतीजी के साथ क्या नहीं किया? क्या किया? बलात्कार नहीं किया? अरे तुम्हें तन को लाज नहीं लागत, शर्म नहीं लागत, सब धो के पिली ने हो। अरे कहा तुम सरपंच के देह में खात हो, सरपंच के देह में जियत हो, वही क्या दिन कपड़ा पहरी हो। अरे तुम तो मेहरियन से 4 भाव हो गए हो, चोरी पहर पहर घर के भीतर बैठत हो, शर्म नहीं लागत, बहू बेटिया ब्याह चला गयो। अरे चुल्लू भरे पानी में डूब मरा, कसायु का तो कहे। अब एक बात मुंह कान खोल के सुन ले, सब जन मेहनत करो, अब मोए साथे चलो, अब कल चल के वो पोखरा के सफाई कराओ। हाँ हम तैयार हैं। मिल के काम करो, सब पोखरे की सफाई करेंगे। ठीक है, सफाई करो, सफाई करो। देखो भैया, अबे खाली इतने से काम न चली। वो ऊपर के पिंडरा गांव से सब पानी रोक रखी हूँ, तो अब मैं सब गांव के सरपंचन का इकट्ठा करी हूँ और उन्हीं से यह निर्णय करई हूँ। तुम चिंता न करो, तुम्हें सबका पानी मिली, यह में तुम्हार सबका अधिकार है। हाँ हाँ जमुनिया बहन, हम तुम्हारे साथ। देखो भैया बहनी, यह तो तुम जानते ना हो कि पिंडरा गांव से ऊपर से पानी रोक दिन गा है, तो हमारे गांव में कितनी बड़ी आफत खड़ी हो गई है। यही से बड़ी परेशानी है, सब गोरू बछेरू खत्म हो गए, खेती सब सुखाए गए, भूखमरी फैल गए, आदमी एक एक दानक तरसे लाग। तो मैं यह सोचत रहा हूँ कि जो सब ग्राम पंचायतन के पानी समिति के सदस्य सब मिल बैठ के हम पंच सलाह कर ले तो यह समस्या का समाधान निकल आवत।
भाई इमा का इतराज? जब ईमा को कोनो समस्या नहीं है तो ये आज ही तय हो जाएगा चाहिए। देखो तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन जब पानी ऊपरे से नहीं आ रहा है तो पिंडरा वाले पानी कहाँ से छोड़ दें? यह का मतलब है तुम पानी न देवा चाहते हो? तो जो तुम पानी न दे हो तो हम रास्ता न देबे। तुम्हारे गांव के रास्ता हमारे गांव से तो होके जाती। ये तो तुम झगड़े वाली बात करने लगी। अगर हम लोग झगड़ा बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और किसी समस्या का समाधान आपस में मिल बैठकर निकाला जा सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पानी भर के समस्या थोड़ी है, वो तो और बहुत काम है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रास्ता है। इन सब विकास कामन के खातिर यदि हम सब ग्राम पंचायतन के सदस्य मिल बैठ के सलाह से काम करी तो का काम नहीं हो सकत। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बड़ी बहुत अच्छी बात है। खुशी की बात है। भाई बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे बीच पंचायत राज मंत्री पधारे हुए हैं और क्षेत्रीय विधायक जी पधारे हुए हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हमारे गोपाल भाई जी पधारे हुए हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा गांव चंदनपुर आदर्शपुर बन जाएगा। मैं निवेदन करूंगी मंत्री जी से कि वो अपने 2 शब्द कुछ बोले हैं। इस गांव के बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ संभव है। जमुनिया देवी के प्रयासों से ये चंदनपुर आदर्श ग्राम बन गया है। प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में आज प्रसिद्ध समाज सेवी श्री गोपाल भाई जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे वृक्षारोपण करके ग्राम स्वराज की दिशा में अपनी पहल करें। आइए गोपाल भाई। इस प्रकार जमुनिया ने चंदनपुर में ग्राम स्वराज का जो पौधा लगाया था उसकी जड़ें गहराती चली गई, टहनियां आकार लेती गईं, पत्ते आकाश की ऊंचाई छूने को बेताब हो गए और ग्राम स्वराज का सपना साकार होने लगा। सुन सुन गौवा वाले सुख के खबरिया, आपन सुराज आइल अपनी दुवरिया। सुन सुन गौवा वाले, सुन सुन गौवा वाले, दूसरे के सामने ना हाथ फैलई बई, ऊपरा के शासन यही गौव माँ बनई बे। ग्राम सरकार मायाधी रही है मेहरिया। सुन सुन गौवा वाले, सुन सुन गौवा वाले, ऊंच नीच बड़ छोट केहू नाही रही है, मिलजुल काम करके भरी पेट खई है। सच्चा ग्राम राज आइल अपनी नगरिया। सुन सुन गौवा वाले, सुन सुन गौवा वाले।